राधे राधे एवरीवन, आई एम भावना गोयल। वेलकम बैक टू योर चैनल। सो कल आज से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। एक दिन बाद मैं वीडियो डालूंगी एंड दिस इज़ अवर 21 डेज़ चैलेंज। आप भी इसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूटी। सो सबसे पहले मैं उठने में बहुत लेट हो गई थी, देन आई डू योगा क्योंकि लाइफ को बैलेंस रखने के लिए सब कुछ ज़रूरी है। एंड देखो 21 डेज़ तक ये चैलेंज चलने वाला, उसके बाद भी अगर हम आयत कंटिन्यू करेंगे। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि मैं अभी IDBI जेम दूंगी और उसके बाद MP कोऑपरेटिव, और हम सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे ही सही। सो ये मेरा टू डू लिस्ट है, आप देख सकते हो। टू डू लिस्ट में अभी 1-2 दिन कम रखूँगी। देन भी अभी जैसे मेरा IDBI जेम है 12 को, तो मैं उसके लिए फुली प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर हो पाता है। तो सेक्शनल में जो मैंने दिए थे, रीजनिंग और मैथ्स के दिए थे, उसके स्कोर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। देखो सबसे पहले टाइमर के साथ पढ़ना शुरू करो, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा है। मेरे पास सिर्फ मोबाइल है तो उसी से मैं वीडियोज़ और ये बना रही हूँ। एक ही मोबाइल, क्योंकि जो लैपटॉप मैंने बोरो किया था वो मैंने वापस रिटर्न कर दिया है। देखो सबसे पहले मैंने किया था एडिटोरियल। एडिटोरियल करो, एडिटोरियल से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखो, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो फिर 1 महीने के लिए अगर छोड़ दिया तो आपकी इंग्लिश वीक हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 50 मिनट में मेरा एडिटोरियल हो चुका था। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने परफेक्शन भी किया था, उसमें रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं करते थे। 2 घंटे मैंने इंग्लिश पढ़ा है। और उसके बाद मैंने जो बेसिक रिवीजन था वो किया था। बेसिक रिवीजन में क्या आता है, देखो मैंने बीच बीच में छोड़ दिया था तो उसकी वजह से जो मेरी स्पीड है वो कम हो गई थी। बट इट्स ओके, अब वापस से जो गलतियाँ की है वो सुधार रहे हैं। देखो ये थोड़ा मेसअप है बट इट्स ओके। तो मैंने क्यूब्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह, ये सब बेसिक रिवीजन करा था। देखो अपनी जो कमियां हैं वो पढ़ने से आपको समझ आएगी और फिर आप उसको ऐड ऑन करना। आप अगर देखोगे तो मेरी जो टू डू लिस्ट है वो रोज़ आपको अलग मिलेगी, क्योंकि मैंने जो पिछले साल मुझे जो लगा कि हाँ ये दिक्कतें हुई, और ये सारी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी अगर आप बोलोगे तो। उसके बाद ये मैंने एक मॉक दिया था, मॉक अच्छा रहा था, 60 नंबर का था। इसमें रीजनिंग था और 20 नंबर की DI थी। सब अटेम्प्ट किया था मैंने, बस 5 जो एक DI का क्वेश्चन था वो नहीं हुआ था, वो मुझे समझ भी नहीं आई थी शायद थोड़ी बहुत। तो इसमें मेरा रैंक आप देख सकते हो 15 आया है, 98 परसेंटाइल है। ईजी था, प्री लेवल ही लगा था, मुझे कुछ खास नहीं लगा था। बट हाँ, टाइम 60 मिनट में 60 क्वेश्चन का था तो ठीक है। अभी जैसे पहला था मेरा ब्रेक हो गया था 1.5 महीने के बाद, मैंने जिस हिसाब से मॉक दिया मुझे ठीक लगा। अभी जैसे 8-10 दिन, 4-5 दिन में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ये DI थी एक जो मुझे समझ में कमी आई थी, फिर मैंने इसको वापस से मतलब अटेम्प्ट किया था। तो एक सेक्शनल तो ये कर दिया था मैंने। उसके बाद एक सेक्शनल मैंने दिया था जो कि सिर्फ मैथ्स का था। मैथ्स में मेरी स्पीड बहुत कम गिरी है, तो मैथ्स में मैं अभी ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि मैथ्स के लिए मैं जो रोज़ करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी, और जो भी वीडियोस मैं देखूँगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। मैथ्स में आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम परसेंटाइल है, मेरा सिर्फ 50 परसेंटाइल है। इसमें मुझसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था क्योंकि मेरी स्पीड बहुत कम हो गई थी। और देखो क्लियरिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है वीडियोज़ की, बट मैं कह सकती हूँ कि विथ माई एक्सपीरियंस आपको मैं गाइडेंस बहुत अच्छी दे सकती हूँ, क्योंकि गलतियाँ करके इंसान सीखता है काइंड ऑफ। यही है, इतना ही मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स का भी मैंने प्लान बना लिया है, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।